तो हमेशा की तरह इस लेक्चर में भी आज आपके लिए लेके आया हूँ नई कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर दे। तो क्या आप रेडी हो? तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जब भी आपके पास क्वेश्चन देता है कि इसको लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग कन्वोल्यूशन मेथड से, तो लिखा नहीं बट अंडरस्टूड मैंने बता दिया आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया बाय द वे मैंने लिखा नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो भी आपके पास फंक्शन होता है उसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। मैंने क्या बताया, जो भी आपके पास फंक्शन होगा दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करते हैं कि जिसका इंडिविजुअली हम लोग लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको दो पार्ट में कैसे आप स्प्लिट करोगे बताओ। सबसे पहली जो आपकी अप्रोच होती है वो स्प्लिटिंग करना। अगर आप स्प्लिट सही करते हो तो आपकी क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी हद तक कुछ सॉल्व हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्प्लिट करना हमारा मेन पर्पस होता है। तो बताओ स्प्लिट आप कैसे करोगे। अगर आप इसको इस तरीके से स्प्लिट करते हो, जैसे कि मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आप इसको स्प्लिट करते हो कि देखो s लिखते हो अपॉन s+1 करते हो, ठीक है, इनटू, क्योंकि देखो मेरी बात सुनना, यहाँ पर मेरे पास s कितना है, s केवल एक है। तो अगर एक s है तो ये वाला s केवल या तो इसके साथ जाएगा या तो इसके साथ जाएगा। चॉइस आपकी है कि आप किसके साथ भेजना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास s केवल एक है। अगर बंदा कोई मेरे पास एक है या बंदी मेरे पास कोई है तो या तो ये इसके साथ जाएगी या तो इसके साथ जाएगी। तो चॉइस आपकी है किसके साथ आप भेजना चाहते हैं। तो हमने कि देखो s मेरे पास एक है, अगर मैं s इसको दे देता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा। और दूसरा अगर हमने कहा कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 1/s² + 1, क्योंकि हम लोग दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करते हैं कि जिसका हमें अगर ब्रेक कर रहे हैं तो उसका अगेन हम लोग लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने इन दो पार्ट्स में ब्रेक किया तो आपको क्या मिलेगा बताओ। अगर आपने इन दो पार्ट्स में ब्रेक किया तो बताओ अब इसका हमने क्या कहा था कि ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जिसका लैप्लास इन्वर्स हमें पता हो, दैट मीन्स हम इजीली इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करने जाएंगे तो क्या आपको क्या लगता है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, s/s+1। आपके पास टेक्निक अवेलेबल है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखो नीचे +1 है तो ऊपर भी +1 होना चाहिए था। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके s के साथ +1 भी करेंगे, ऊपर वाले इसके साथ +1 भी करेंगे। दैट मीन्स ये देखो s+1 भी करेंगे और -1 भी करेंगे और नीचे s+1 भी रहेगा। इसका मैं बता रहा हूँ। अब इसको दोबारा आप ब्रेक करेंगे s+1 इसके साथ, फिर उसके जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/-s+1 ऐसा करेंगे, जो कि काफ़ी लेंदी है। मैंने क्या कहा था आपको, वो अप्रोच इंप्लीमेंट करनी है जिससे आपकी कैलकुलेशन आपकी लैप्लास इन्वर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। दैट मीन्स हमारी जो पहली अप्रोच है वो फेल हो जाती है। तो हमने कहा कि क्या अप्रोच है, फेल क्या हो जाती है, ऐसा नहीं कि आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे बट लेंदी हो जाएगा। तो आपको वो काम करना है जिससे आपका काम आसान हो। तो हमने कहा कि इस s को इसके साथ भेजना हमारी बेवकूफ़ी होगी, तो हम इस s को इसको नहीं देंगे, इस s को किसके साथ देंगे, इस s को इसके साथ देंगे। अगर इसको इस s को इस s² + 1 को देंगे तो बताओ मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर ये s यहाँ पर चला आएगा s/s² + 1, तो बताओ अगर ऊपर s नीचे s² + a² का फॉर्म बन गया। देखो ना भाई, याद किया था, ऊपर s cos में ऊपर s s² + a² फॉर्मूला बन जाएगा ना मेरे पास cos का। दैट्स वाई हम लोग इस s को इसको देंगे, ठीक है। यहाँ पर देने से हमारा बेनिफिट नहीं है, तो हम लोग इस s किसको देंगे, इस s को इसको देंगे, तो फिर ठीक है। तो हमने कहा था कि जिसको भी देते हैं जिसको हम लोग लगता है लैप्लास इन्वर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसको देते हैं। तो हमने वही काम किया। तो फिर आप देखते हैं प्रॉब्लम जो थी आपकी, अगर आप कर देते हैं ऐसा तो आप यहाँ फंसते हैं। तो मैंने इस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए आपको बता दिया। तो ये काम आपको नहीं करना है, इस s को इसको देना है। तो फिर चलो देते हैं। हमने कहा कि आप देखो, जैसा कि आप सोल्यूशन पे देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जो बताना था मैंने आपको बता दिया।
हमने कहा कि इस एस को मैंने किसको दे दिया, इसको दिया, इस एस को मैंने इसको दिया, क्योंकि मेरे पास एस केवल एक था। अगर मेरे पास एस केवल एक था तो एस केवल या तो इसको दे सकता हूँ मैं या तो इसको दे सकता हूँ, तो मैंने इसको दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैंने आपको यहाँ समझाया कि इस एस को इसको देने से मेरा फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस का, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसको देता हूँ तो इसका लैप्लास इन्वर्स भी तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है, और जिसका लैप्लास इन्वर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो तो भाई मैं उसे ही तो एफ ऑफ एस या जी ऑफ एस सेलेक्ट करूँगा। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा था। हमने कि इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। हमने कि इस पहला काम था स्प्लिटिंग, जो कि मैंने स्प्लिटिंग यहाँ किया, ये मेरी स्प्लिटिंग वाली स्टेप रही। हमने इसको दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट किया जिसका हमें इंडिविजुअली लैप्लास इन्वर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे दो पार्ट रहे। इस एस को इसको दिया एस अपन एस स्क्वायर प्लस वन, इसके साथ जब कुछ नहीं था तो हमने वन अपन एस प्लस वन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोबारा भी इसका मल्टीप्लाई कराओगे ना, सामने सामने मल्टीप्लाई होती भाई, इनटू जब लगा होता है तो एस का वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे एस मिल जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे दोबारा अगेन हमें वही मिल जाएगा। तो बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई? उम्मीद है कि आपको नहीं आई होगी। अब क्या करना था, उसके बाद स्प्लिटिंग हो गई मेरी, स्प्लिटिंग के बाद मुझे क्या देना था, नेमिंग करना था। तो इस वाले पार्ट को मैंने कहा एफ ऑफ एस। क्यों एफ ऑफ एस का? भाई देखो ना सिंपल दिख रहा है, मैंने कहा था सिंपल दिखने वाली चीज को क्या कंसीडर करोगे, एफ ऑफ एस। और थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखो यहाँ पर एस अपन एस स्क्वायर प्लस वन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, जी ऑफ एस। चॉइस आपकी, किसे सेलेक्ट करना चाहते हो तो देखते जाओगे आप धीरे धीरे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किसे आपको एफ ऑफ एस सेलेक्ट करना है, किसे जी ऑफ एस सेलेक्ट करना है। फिर मैंने क्या बताया था, ये एफ ऑफ एस सेलेक्ट कर लिया आपने, ये जी ऑफ एस सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद क्या लेना था आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई साहब, बताओ ना, नहीं याद है, भूल गए क्या? नेक्स्ट स्टेप बताओ ना भाई, मेरे पास क्या था, नहीं याद है क्या? अरे भैया बोलो ना यार, स्निफ क्यों नहीं बोलते बताओ, स्निफ क्यों नहीं बोलते बताओ, स्निफ बोलो ना। इतनी चीज़ें आपको पेपर में ये लिख के दिखाना है क्या? यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं लिख के दिखानी, पहले बोलो देखो पहला काम स्प्लिटिंग किया, मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था, नेमिंग कर दिया। उसके बाद जो आया उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया। इन्वर्स फाइंड आउट करोगे तो बताओ लैप्लास इन्वर्स वन अपॉन एस प्लस वन, दोनों साइड इन्वर्स लिया। ये एक अलग पार्ट है, इधर वाला पार्ट अलग है और इधर वाला पार्ट अलग है। इधर वाले पार्ट को मैंने एफ ऑफ एस से सॉल्व कर हमने कि इधर वाला पार्ट मेरा अलग है, इधर वाला पार्ट अलग है। लैप्लास इन्वर्स दोनों साइड ले लिया। लैप्लास इन्वर्स जब वन अपॉन एस प्लस वन कितना होता है, अब जैसा कि दिख रहा प्लस वन दिख रहा, तो e की पावर माइनस वन टी लिखेंगे, वन अपन एस फिर मिल जाएगा तो यहाँ पर वन हो जाएगा। डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला भी होता है लैप्लास इन्वर्स वन अपन एस प्लस ए दिखता है, तो e की पावर क्या आता है, e की पावर माइनस का ए टी। तो a मेरा कितना है यहाँ पर प्लस वन, तो यहाँ पर a प्लस वन है, तो हम लोग e की पावर माइनस का a लिखते हैं, e की पावर माइनस के। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने प्रीवियसली भी आपको कई लेक्चर्स में बताए हैं। तो e की पावर माइनस टी हो जाएगा। ये जी ऑफ टी, अब देखो मैंने कहा था अगर फंक्शन ऑफ एस का लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करते तो फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट होता, तो ये रहा फंक्शन ऑफ टी। तो लैप्लास इन्वर्स जब इसका फाइंड आउट कर लेते हो तो ये एफ ऑफ टी बन जाता है, और इसका फाइंड आउट करते तो ई की पावर माइनस का टी होता है। हमने कि जी ऑफ टी, क्योंकि एस का लैप्लास इन्वर्स फाइंड करते हो तो टी मिलता है, तो जी ऑफ क्या, जी था तो जी लिखा और एस था तो टी बन गया, एस ऑफ मतलब जी ऑफ टी। हमने कि लैप्लास इन्वर्स एस अपन एस स्क्वायर प्लस वन, अरे भैया पहले ही तो यही चीज़ तो हमने जज किया, ऊपर एस स्क्वायर प्लस का वन, देखो यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लगता, मगर ऊपर एस नीचे एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा। तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए टी। तो कॉस ए मेरा कितना वन, तो कॉस वन टी मतलब कॉस टी, तो जी ऑफ टी कितना रहेगा, कॉस टी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई होगी बातें। अब इसके बाद फंक्शन ऑफ टी, जी ऑफ टी आ गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि जो पार्ट आप सिंपल कंसिडर करते हो, मैंने एफ ऑफ एस को हमेशा से सिंपल कंसिडर किया है, तो सिंपल मुझे ये दिखा था तो मैंने इसको एफ ऑफ एस कंसिडर किया। तो हमने कि जो पार्ट सिंपल दिखता है उसमें जहाँ पर टी रहता है वहाँ पर टी माइनस यू पुट करो। तो जहाँ पर टी था देखो मैं वहाँ पर टी माइनस यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टी था तो टी माइनस यू पुट यहाँ भी किया, और यहाँ पे भी हमने कहा कि यहाँ पे भी क्या पुट किया, जहाँ पर टी था वहाँ टी माइनस यू पुट किया। यहाँ तक समझ में आएगा। और जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वहाँ पर टी की जगह पर यू पुट करना था, तो यहाँ भी यू पुट किया, तो यहाँ भी यू पुट करोगे दोनों जगह पर, यहाँ भी यू, तो जी ऑफ यू और कॉस यू हो गया। यहाँ तक समझ में आया। हमने कि यहाँ भी टी माइनस यू हो गया, यहाँ पर भी टी माइनस यू हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ना माइनस को अंदर भेज दिया। तो जब माइनस को अंदर भेजेंगे बताओ माइनस टी हो जाएगा या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। देखो माइनस था तो देखो प्लस हो गया, देखो प्लस था तो यहाँ माइनस टी हो गया। यहाँ तक समझ में। उसके बाद बताओ ई की पावर माइनस टी प्लस क्या था, यू था। अगर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए भी मैंने आपको क्या तरीके बताए थे। कभी आपके पास कभी ऐसा दिखता है,
कभी आपके पास क्या दिखता है, ए की पावर m प्लस एन दिखता है, ए की पावर m प्लस एन दिखता है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर m इंटू ए की पावर एन। मैंने क्या बताया, ए की पावर m प्लस एन दिखता है, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर एन। कभी ऐसा दिखता है ए की पावर m माइनस एन ही क्यों नहीं दिखता है, तब भी क्या करोगे, ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस एन। समझ में आया? दैट मीन्स ऐसे आप ब्रेकिंग कर सकते हो। तो मैंने यही काम किया, हमने कहा कि देखो ए की पावर माइनस टी प्लस यू है, तो हम लोग ई की पावर माइनस टी इंटू ई की पावर यू, ई की पावर माइनस टू इंटू ई की पावर यू। समझ में आया? ये काम कर लिया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब इसके ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, हमने कि टी एफ टी माइनस यू तो फाइंड आउट आपने कर लिया होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम हम लोगों ने दो पार्ट फाइंड आउट कर लिए, एक एफ टी माइनस यू और जी ऑफ यू। भाई टी की जगह पर टी माइनस यू एंड टी की जगह पर यू पुट करना, बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आपका आंसर वही हो गया काम। समझिए, ठीक है? तो ध्यान रखना ये बात। तो हमने कि यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो लैप्लास इनवर्स। तो बताओ इसको हमने क्या कंसिडर किया था, एफ ऑफ एस, तो यहाँ पर एफ ऑफ एस रख दो। इसको क्या कंसिडर किया था, जी ऑफ एस, तो यहाँ पर जी ऑफ एस रख दो। तो वही मैंने लिखा है लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो बताओ आप क्या करोगे, तो ये जो आया ना, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, एफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू, ये रहा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल यू के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में, यू। तो यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल ऐड हुआ है, वो वेरिएबल मेरा क्या है, यू है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ तक समझ में आई। अब बताओ एफ टी माइनस यू मेरा क्या था, ई की पावर माइनस टी इंटू ई की पावर यू, तो ई की पावर माइनस टी इंटू ई की पावर यू, ये रह गया। जी ऑफ यू कितना था, कॉस यू, तो ये रहा। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद की तो प्रोसेस मुझे समझानी है, इसलिए तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया कि आप इतना तो कर लोगे। मुझे लगता है कि आपने यहाँ तक कर लिया होगा। तो अब इंटीग्रेशन वाले पार्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, तो चलो उसको देखते हैं। तो अब इंटीग्रेशन वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, बाकी की चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। नोट किया तो भाई साहब इसे नोट कर लो, फिर मैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट को बताता हूँ, ठीक है? तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो। नोट कर लिया? तो फिर बढ़ते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट पर। तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट को मैंने कॉपी कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ तक आपने उम्मीद है कॉपी कर लिया होगा, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, मेन प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेशन में आपको, तो मेन मुझे यही सिखाना था, ठीक है? तो यहाँ पर हमने कहा कि आपके पास देखिए आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो मेन फोकस मैंने हर लेक्चर में आपको बताया है, आप यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। बताओ कहाँ कहाँ पर यू है, ये इसके पास कॉस के साथ यू है और ई की पावर के ई के साथ यू है। अगर ई के साथ यू है तो दैट मीन्स यहाँ देखो इसके साथ ई एक्सपोनेंशियल जो है, इसके साथ कोई भी यू नहीं है। अगर कोई भी यू नहीं है दैट मीन्स ये हमारा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लात मार के बाहर निकालो भाई। चलो तुम निकल जाओ फिर, तो इसे निकाल दो भाई। पहले कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट को जब बाहर निकालेंगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस टी। इंटीग्रेट करना जीरो से टी ई की पावर यू। ई की पावर यू हमारे पास क्या था, कॉस यू। अब ई की पावर यू कॉस यू क्या होता है हमारे पास, डी यू, ठीक। अब प्रीवियस लेक्चर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि पहले को कॉपी करो, दूसरे को क्या करना इंटीग्रेट, फिर पहले वाला जो था उसको क्या करो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट। ये प्रोसेस आपने इम्प्लीमेंट किया था, मगर वहाँ पर आप तब लगाते हो जब हमारा पहला वाला जो पार्ट होता है, मैंने क्या बताया था वहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट होता है वो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एक बार मैं फिर से बता दूं, वहाँ पर जो हमारा पहला वाला पार्ट होता है अगर मेरा अलजेब्रिक होता है, अलजेब्रिक दैट मीन्स कहने का सेंस है यू हो या यू की पावर 2 हो, यू की पावर 3 हो, 3u हो या फिर कुछ भी हो, दैट मीन्स हमारे पास 3u माइनस का u ही क्यों ना हो, ऐसा कुछ भी इसका स्क्वायर लगा, तब भी हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर u की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। अब दैट मीन्स ये हमारा u जो है ये अलजेब्रिक, पहला अलजेब्रिक होना चाहिए, दूसरा कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो फंक्शन में क्या हो सकता है, कुछ भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। मगर यहाँ एक्सपोनेंशियल तो है, यहाँ एक्सपोनेंशियल है, मगर एक्सपोनेंशियल के साथ में अलजेब्रिक चाहिए। यहाँ पर कॉस आ रहा है तो हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इसका
इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करते वक्त क्या ध्यान रखना पड़ता है, पहले का जो अलजेब्रिक पार्ट मानते हैं, सपोज करो मान लो हमारे पास यहाँ पर x की पावर 3 होता और यहाँ पर e की पावर x होता, यहाँ पर dx। तो हम लोग जब x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो x की पावर देखो 3 होता है, फिर कितना हो जाता है 3x स्क्वायर हो जाता है, फिर x स्क्वायर को दोबारा करते हैं तो 6x हो जाता है, इसका दोबारा करते हैं तो हमारे पास 6 मिलता है और दोबारा करते हैं तो 0 मिल जाता है। हमने किससे कंटिन्यूसली डिफरेंशिएशन करते जाते हैं इस अलजेब्रिक पार्ट का, तो जब दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं तो जब हमें कांस्टेंट मिल जाता तो वहाँ पर रुक जाते हैं, और अगेन क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते, वहाँ पर उसके करना स्टॉप कर देते हैं। तो हम लोग जहाँ कांस्टेंट मिलता है वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। मगर हमारे पास ऐसा केसेस नहीं है, जब हमारे पास ऐसा केस नहीं है तो यहाँ पर आप उस रूल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ पर कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज है, उस फॉर्मूला के कैसे इस्तेमाल करना है तो चलो उसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन से फॉर्मूले, तो भाई मैंने आपको ये 2 फॉर्मूले बताए थे। 2 फॉर्मूले कौन से थे, पहला फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला था कि अगर देखो क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला बनना है इसी का फॉर्मूला बन रहा है, ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स ई की पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। मुझे लगता है फॉर्मूला तो आपने नोट कर लिया होगा, अगर फॉर्मूला नोट कर लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। मन करता है आपका स्क्रीनशॉट लेने का तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला गलत है, मैंने यहाँ क्रॉस लगा रखा है, तो सही वाला कौन सा ये। तो एक बार आपको टेक्निक बता देता हूँ किस तरीके से रिमेंबर करोगे। तो ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स रहे या फिर ई की पावर एक्स साइन बी एक्स रहे, हो सकता है इस प्रॉब्लम में मेरे पास ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स आया है, तो हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ई की पावर एक्स साइन बी एक्स आएगा। तो आप क्या करोगे, हमने कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो ई की पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई की जो कोएफिशिएंट होता है वहाँ पर एक्स की कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट ए होता है। जब भी एक्सपोनेंशियल आएगा तो एक्सपोनेंशियल से मुझे ए मिलता है और साइन या कॉस से मुझे बी मिलता है, तो साइन या कॉस से मुझे बी मिलता है। हमने कहा कि ई की पावर एक्स करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है, ई की पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है। ध्यान रखना जब कॉस आएगा तो यहाँ से कॉस से ही स्टार्ट करोगे, जब यहाँ साइन आएगा तो यहाँ साइन से ही स्टार्ट आप करेंगे। पहले कॉस लिख लेना फिर उसके बाद साइन बी एक्स, फिर यहाँ पे भी साइन, अगर साइन का फॉर्मूला लगा पहले साइन बी एक्स फिर भी हमारे पास क्या आएगा कॉस बी एक्स, पहले साइन बी एक्स साइन के फिर कॉस। अब ABCD में बता पहले ए आता है या बी आता, तो पहले ए आता, तो साइन के साथ ए फिर उसके साथ बी, फिर यहाँ पे पहले ए फिर यहाँ पे बी। अब कॉस आएगा तो मैंने कहा था कॉस का मतलब पॉजिटिव, जब कॉस आए तो पॉजिटिव बोलना, तो यहाँ पॉजिटिव लगाओगे। जब साइन आ जाए तो साइन में देखो एन मतलब निगेटिव, तो साइन आए तो निगेटिव लगा देना। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूँ क्या, तो ठीक है यार। उम्मीद है कि आपने फॉर्मूला भी नोट कर लिया होगा। तो फिर देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फॉर्मूला, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इस फॉर्मूले का डिस्कशन किया है। तो चलो फिर मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ यार, क्यों इतना टेंशन आपको दूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरा कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को बाहर रहने दिया, ई की पावर माइनस टी। उसके बाद मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है ई की पावर यू इंटू कॉस यू, किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, यू के रिस्पेक्ट में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ। तो हमने क्या कि अब क्या करोगे, हमने कहा कि जब भी आपके पास ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स दिखता है, ठीक है, तो यहाँ एक्स के फॉर्म में था, मेरा यू के फॉर्म में है, तो प्रॉब्लम नहीं लेने वाली बात है। सबसे पहले क्या करना है, ई की पावर एक्स पूरा कॉपी कर दो, तो ई की पावर यू लिख लो, ई की पावर यू। अब बताओ यू का कोएफिशिएंट कितना है, तो यू का कोएफिशिएंट भाई 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स 1 है। तो यू का कोएफिशिएंट 1 है, कॉस यू का यहाँ भी कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है 1। अब देखो मेरी बात सुनो, जब यहाँ एक्स था, एक्स के बगल में मल्टीप्लाइड होते हुए देखना था, देखो एक्स के साथ में कोएफिशिएंट यहाँ बी था, तो यहाँ यू के साथ कुछ दिख रहा है क्या, जब कुछ नहीं दिख रहा दैट मीन्स यहाँ पर 1 है। तो यहाँ भी ए भी मेरा 1 है यहाँ पर, और बी भी मेरा कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा। तो फिर मैं 1 का स्क्वायर यहाँ भी करोगे, 1 का स्क्वायर यहाँ भी करोगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो मैंने 1 और 1 लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, ए और पहले लिखना क्या कॉस, देखो यहाँ पर कॉस लिखा गया तो कॉस लिख लो, कॉस यू। फिर यहाँ क्या लिखोगे, पहले तो कॉस आया था तो यहाँ कॉस लिखो, फिर साइन लिखो, साइन यू। उसके बाद यहाँ पर फिर देखो ए आता है फिर बी आता है, तो ए मेरा कितना 1, बी भी मेरा कितना इंटू में 1, फिर यहाँ बी भी मेरा कितना 1, फिर देखो कॉस आया था ना, तो कॉस आया था तो बीच में प्लस लगा देंगे। इतनी बात समझ में किसके रिस्पेक्ट में, अब इंटीग्रेशन ही तो कर रहा था मैं, तो इंटीग्रेशन अब मेरा हो गया। अब करना क्या, लिमिट पुट कर देना मेरे भाई, लिमिट पुट करोगे तो 0 से t लिमिट पुट कर दिया। उम्मीद है आपको फॉर्मूला समझ में आएगा मैंने क्या कहा, ठीक है।
तो जो मैंने बताया जो ई का कोएफिशिएंट होता है वो मेरा ए होता है, और जो कॉस का कोएफिशिएंट या साइन का कोएफिशिएंट होता है वो मेरा बी होता है। तो देखो साइन और कॉस के साथ देखो बी होता है और ई के साथ मेरा ए होता है। तो मैंने वही बताया ई की पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ दोनों जगह सेम है। जब साइन आएगा तो यहाँ पर, जब यहाँ पर पास कॉस आएगा तो कॉस से स्टार्ट करना, जब साइन आएगा देखो जब साइन आएगा तो साइन से स्टार्ट करोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। साइन आएगा तो यहाँ बीच में निगेटिव, कॉस आएगा तो बीच में पॉजिटिव। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। तो फिर फॉर्मूला कटाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो अब देखो आप क्या करोगे, अब लिमिट पुट करना है। लिमिट तो पुट कर लोगे ना मेरे भाई, नहीं पुट कर पाओगे। चलो मैं पुट करके दिखाता हूँ। ई की पावर माइनस का टी, ई की पावर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं कर दे रहा हूँ बाहर। तो यहाँ कांस्टेंट को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, यहाँ 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में ना तो मैं बाहर कर सकता हूँ। तो ई की पावर यू हो जाएगा, और साथ में कितना 1 का कॉस यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस यू रहेगा, फिर 1 का साइन यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन यू हो जाएगा। इसके बाद अब लिमिट अभी पुट नहीं किया, अभी मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। अब हमें क्या करना है, इसमें लिमिट पुट करना है। तो सबसे पहले इस पूरे में एक बार अपर लिमिट, इस पूरे में एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करो, ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, इसको रहने दो बाहर। इस पूरे में अपर लिमिट पुट करो। तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा। तो ध्यान मेरी बात सुनना, यहाँ पर मैंने हर बार से आपको यही बात कही। बताओ ये इंटीग्रेशन जो आप कर रहे थे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यू के रिस्पेक्ट में ना। तो ये लिमिट भी किसकी है, यू की है। तो जहाँ पर यू रहेगा ना वहीं टी पुट करोगे। तो यहाँ पर टी पुट करना है, यहाँ पर टी पुट करना है, यहाँ भी टी पुट करना है। तो जब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट भी उसी वेरिएबल की होती है। तो यहाँ यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो लिमिट भी यू की है। तो जहाँ पर यू है वहीं पर आप टी पुट करेंगे। तो हमने कहा कि जब ऐसा करेंगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, ई की पावर टी कॉस टी प्लस साइन क्या आ जाएगा, साइन टी। अपर लिमिट पुट किया भाई, अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस जब लोअर लिमिट पुट करने जा रहे हो तो एक काम कर लो, ठीक है। एक काम क्या कर लोगे, ठीक है, इसको लिख लो, इसी में अपर माइनस लोअर लिमिट। तो ये अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो ई की पावर जहाँ यू था वहाँ 0 पुट करोगे तो 0, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ जब होगा तो कॉस 0 प्लस साइन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, हो गई अपर लोअर लिमिट। अब सॉल्व करना है। अब उम्मीद है आपको पता होगा भाई, ठीक है। क्या पता होगा, कॉस 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू कितनी होती है पता नहीं है तो 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो वहाँ 1 पुट कर दो। तो देखो हमारे पास क्या जाएगा, ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर ई की पावर 0 कई लेक्चर में बता चुका है, ई की पावर 0 कितना होता है 1। तो 1 + 0, यहाँ 1 लगोगे तो 1 + 0, 1 + 0 1। तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 ही आ जाएगा। ई की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ भी 1 रख लो, यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 + 0। देखो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा, बाहर देखो 1 और 1 + 0 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 + 0 1 होता है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो फिर मैं नहीं लिख रहा, ई की पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर आ जाए केवल -1। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई ना। अब क्या करना है, अब यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, या फिर एक काम करो, ये ई की पावर माइनस टी है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ भी कराओगे और इस ये ई की पावर माइनस टी यहाँ भी, क्योंकि क्वेश्चन प्लस माइनस दिख रहा है। जब भी प्लस माइनस में दिखे तो बाहर बैठा इंसान अंदर चला आता है, ठीक है। तो हमने कहा कि क्या करोगे, अब यहाँ देखो जब इसको साथ में मल्टीप्लाई कराओगे तो ई की पावर क्या बनेगा बताओ, ई की पावर माइनस टी इंटू ई की पावर टी बनेगा। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी तो ई की पावर माइनस टी प्लस का टी बनेगा, और ई की पावर कितना हो जाएगा 0। ई की पावर 0 कितना होता है 1। समझ में आई। हमने कहा कि देखो यहाँ बेस सेम है, बेस सेम है। देखो जब बेस सेम होती है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो बेस को एक बार लिखो और इस पावर को आपस में ऐड कर दो, तो -t और प्लस का क्या जाएगा t। तो -t और प्लस t आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मिले कितना 0। तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 कितना होता है 1। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, 1/2 को मैं बाहर ही रहने दे रहा हूँ। ई की पावर -t का मैं केवल अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 1 बच गया। दिखाना चाहते हो तो दिखा लो, मैंने यहाँ समझा दिया आपको, ठीक है। यहाँ मैंने समझा दिया, क्योंकि हर चीज़ यार इसमें दिखाओगे ना तो बड़ी लेंदी हो जाएगी। तो ये काम आप थोड़ा रफ में भी कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है तो रफ में जाके कर लेना, यहाँ पर लिख देना, ठीक है।
अगर आप थोड़ा सा फास्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ा समझ जल्दी जाते हो तो फिर यार डायरेक्ट यहाँ लिखो कॉस टी प्लस का साइन टी। भूल मत जाना भाई, ये ई की पावर माइनस टी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस में ई की पावर माइनस का टी। समझ में आया? इस वन को हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये जो आया ना मेरा ये था हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। आया कि नहीं आया? आया ना? तो ठीक है, फिर नोट कर लो। बाकी प्रीवियस वाला तो चीज़ें मैंने नोट कराया ही था, तो नोट कर लो। उम्मीद है कि आपने साथ ही साथ नोट भी किया होगा। तो ठीक है, ये रहा नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हमें करना है कन्वोल्यूशन की हेल्प से इसको सॉल्व। तो हमने कहा कि इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा मेरे भाई। सबसे पहले मैंने क्या बताया, लैप्लास इन्वर्स था। क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहीं से। आपको इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना था। दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है जिसका हम लोग लैप्लास इन्वर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ यहाँ एस कितना था, एस की पावर 2 थी, दैट मीन्स एस 2 है। अगर देखो हमारे पास एस की पावर 3 होती तो दैट मीन्स एस कितनी टाइम्स है, 3 बार है। हमने कि यहाँ पर 3 बार है, दैट मीन्स एस 3 टाइम्स है। एस की पावर 2 है, दैट मीन्स एस 2 बार है। अब 2 बार है एस, इसका मतलब एक एस इसके साथ जा सकता है, एक एस इसके साथ जा सकता है। तो मैं यही काम करने वाला हूँ। एक एस मैं इसको दे देता हूँ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा एस इसको दे देता हूँ। ठीक, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें चॉइस हमारी थी, हमें जज करना था किसका लैप्लास इन्वर्स हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ 2s था तो हमने दोनों को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक एस इसके साथ और दूसरा एस इसके साथ। अगर जब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बताओ मुझे क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब दोनों का भैया बताओ क्या लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हो? अरे ऊपर देखो ना भाई, ऊपर देखो ना, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस ए टी का फॉर्मूला नहीं पता है क्या? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस बी टी नहीं पता है क्या? जब पता है तो तभी तो हम लोगों ने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जिसका लैप्लास इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या करोगे, इसे मानो एफ ऑफ एस, स्प्लिटिंग कर लिया ना, ब्रेकिंग कर लिया दो पार्ट में। देखो पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। एक 2s थे, एक इसके साथ दे दिया, एक इसको दे दिया। तो देखो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका नेमिंग क्या करोगे, एफ ऑफ एस, क्योंकि यहाँ पे भाई दोनों से एक ही जैसे नेचर के हैं। तो बस प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट से प्रॉब्लम कभी नहीं होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को भी एफ ऑफ एस कंसिडर कर लो, किसी को भी जी ऑफ एस कंसिडर कर लो, तो चॉइस आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि कुछ ऐसी सिंपल और डिफिकल्ट की बात ही नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं, तो फिर किसी को भी एफ ऑफ एस कंसिडर करो, किसी को भी जी ऑफ एस। तो लेट क्या कर रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक, जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब उसके बाद इन्वर्स लेते हैं। जब इन्वर्स लेते हैं तो एफ ऑफ एस किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, एफ ऑफ एस किस में कन्वर्ट होता है, एफ ऑफ टी में। तो इन्वर्स आप ले लोगे। ठीक है, इन्वर्स चलो यार लिख के दिखा देता हूँ। तो लैप्लास इन्वर्स नहीं तो कहोगे मास्टर ना स्टेप ही खा गया भाई। ठीक है, तो ठीक है दिखा देता हूँ आपको, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लैप्लास इन्वर्स जी ऑफ एस करोगे, ठीक, तो यहाँ पर जब करोगे तो लैप्लास इन्वर्स करोगे तो फिर हमारे पास आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब यहाँ करोगे तो ये फंक्शन ऑफ एस हो जाता है, किसमें, फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाता है, फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा। ये बनेगा कॉस ए टी, जैसे कि आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है भाई, मैंने बताए हैं। ठीक है, जाके देखो प्रीवियस लेक्चर में, नहीं पता है देख लो, यहाँ पर बताया था कि लैप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए टी, यहाँ बी रहेगा तो यहाँ बी आ जाएगा भाई, यहाँ पर बी है तो बी रहेगा, तो क्या दिक्कत है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का, इसके नीचे प्लस दिखता है तो कॉस ए टी आता है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर जी ऑफ टी, ये क्या आ जाएगा, कॉस बी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, चॉइस आपकी है क्या, कि जिसको मैं फंक्शन ऑफ एस कंसिडर करता था, मैंने क्या कहा था, वहाँ पर मैं टी माइनस यू पुट करूँगा। तो यहाँ पर
एफ की जगह पर जहाँ टी है वहाँ पर टी माइनस का यू, ठीक है। यहाँ भी कॉस, यहाँ ए है, भूलना मत भाई, ए है, सिर्फ टी माइनस का यू, दोनों साइड यहाँ भी टी माइनस यू, यहाँ भी टी माइनस, ये दोनों, ये इधर फंक्शन ऑफ एस है तो फंक्शन ऑफ एस में मैं टी माइनस यू पुट करता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा वाला फंक्शन है उसमें क्या यू पुट करो, तो जी, टी की जगह पर यू, जी ऑफ यू, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस बी यू, क्या आ जाएगा कॉस बी यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो कॉस बी यू तक समझ में आया। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो भाई यूजिंग, अब यहाँ लिख दो यूजिंग कन्वोल्यूशन फॉर्मूला, कन्वोल्यूशन फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ट्रिक क्या बताया था, बताओ ट्रिक क्या बताया था, स्निफ में 4 चीज़ें आ रही हैं। क्या, पहला स्प्लिटिंग 2 पार्ट में कर लिया, 2 ऐसे पार्ट में करना जिसका लेप्लास इन्वर्स इंडिविजुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा नेमिंग कर लिया भाई, एफ ऑफ एस जी ऑफ एस। तीसरा इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला लगाने से पहले एक काम कर लेना, टी की जगह पर टी माइनस यू और दूसरे वाले फंक्शन में टी की जगह पर यू। तो मैंने बता रखे प्रीवियस लेक्चर नहीं, अगर बीच में देख रहे हो तो फिर जाके प्रीवियस देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 0 से टी तक इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा बताओ, कॉस, फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखो एफ टी माइनस का यू इंटू जी ऑफ यू, किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में। फंक्शन क्या था बताओ मेरे पास भाई, फंक्शन यही तो था ना, ये देखो मेरा एफ ऑफ एस, ये मेरा जी ऑफ एस। तो लेप्लास इन्वर्स क्या था बताओ मेरे पास, एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, ठीक है। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं रही होगी ना। अब उसके बाद करना क्या था बताओ, इन्हीं दोनों को मैंने कहा था ना, इन्हीं दोनों को भाई बार बार कहा है, इसका ठीक और इसका मल्टीप्लाई कराओ, लिख लो, ठीक। तो मल्टीप्लाई कराओ, लिख दिया इन दोनों को। और बताओ कॉस एफ टी माइनस यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉस ए टी माइनस यू, तो यहाँ लिख लो, इसकी जगह पर देखो यहाँ पर वैल्यू दे रखी, तो लिखो कॉस ए, अरे यार थोड़ा सा यहाँ लिख लो, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ क्या, मल्टीप्लाई कराना चाहते हो करा दो भाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा दो, अब लिख लिया, ब्रैकेट लगा दे तो करा लो। तो ए टी माइनस का ए यू, ठीक, इंटू जी ऑफ यू लिखना है तो कॉस बी यू, यहाँ पर क्या जाएगा डी यू। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ ये भूलना मत, किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ये काम क्यों कर रहा हूँ मैं, हर जगह बोला हूँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यू के रिस्पेक्ट। अब क्या काम बनता है, अब यहाँ पर दिख रहा है कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, दोनों कॉस प्रोडक्ट में, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन लगा दोनों के बीच में। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर प्रोडक्ट हो तो क्योंकि इंटीग्रेशन प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, पहले इस इंटू को मुझे प्लस बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे होते तो उसको प्लस या माइनस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। वो फॉर्मूलाज क्या आते हैं तो देख लो जरा उसको भी एक बार। तो ये भाई देख लो यार फॉर्मूले जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया है। तो बताओ यहाँ पर क्या फॉर्मूला मेरे पास, ये 4 फॉर्मूलाज जो कि दिख रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में दिख रहे हैं। तो 4 फॉर्मूलाज आपको रिमेंबर होने चाहिए क्योंकि कोई भी इस्तेमाल हो सकता है भाई। अभी यहाँ पर हमने कहा कि जो मेरे पास जो केस बनना है वो बताओ क्या बनना है, दोनों ही कॉस है ना, ये भी कॉस है ये भी कॉस है। तो ये चारों फॉर्मूलाज किस तरीके से रिमेंबर करनी है इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को किस तरीके से रिमेंबर करोगे। नहीं देखा तो जाके देख लो भाई, मैंने बता रखा है। तो फिर मैं फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता आप याद करोगे फिर से भूल जाओगे। तो जितनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। हमने कि दोनों ही कॉस हैं, कॉस है कॉस बी, दोनों कॉस है कॉस बी। बट देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूले में क्या था, यहाँ भी कॉस है, इसको पूरा मानो क्या, इसको मान लो ए। इसको क्या कंसीडर करोगे, ये मेरा ए हो गया और ये मेरा पूरा क्या हो गया बी हो गया, ठीक। इसको मान लेंगे पूरा ए और ये पूरा क्या जाएगा मेरे पास बी, ठीक। ये मेरा क्या जाएगा ए और ये मेरा क्या जाएगा बी। अब कॉस ए इंटू कॉस बी, मगर उस कॉस ए कॉस बी के साथ देखो ना 2 मल्टीप्लाइड में होता है तो कांस्टेंट को मैनेज हम लोग इजीली कर सकते हैं। मगर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, ए को और बी को इन दोनों को ऐड करोगे प्लस कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है,
ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई। बाकी फॉर्मूले कैसे रिमेंबर करना भाई दिखा दिया, नोट कर लो। बाकी अगर आपको लगता है कि देखना चाहते हो तो जो लिंक है मैंने, ठीक है, वो प्लेलिस्ट भी बना रखा है यार, लिंक क्या देना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ मैंने बता रखा है, ठीक, वहाँ देख लेना फॉर्मूले कैसे रिमेंबर करना है। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बताओ क्या मुझे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 कॉस से कॉस भी होता है, तो कॉस से कॉस भी था, तो 2 कॉस से कॉस भी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ बाहर लिख रहा हूँ मैं, कॉन्स्टेंट को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। समझ में आया यहाँ पे, क्योंकि 2 और 2 आपस में फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर से मेरा क्वेश्चन वही रहेगा। तो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। चेंजेस क्या किए, फॉर्मूला बनाना था, बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। अब इस काम को नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने टाइम भी बचाना है आपका, तो इस वजह से मैंने यहाँ कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। तो अब क्या करूँगा बताओ, मैं फॉर्मूला लिख दूँ क्या यहाँ पर? चलो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यार भाई आपके लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 2 cos A इंटू cos B होता क्या है बताओ, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस का B, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, अगर होता है तो फिर फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ मेरे पास क्या होगा, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर करो इसे, ठीक है, कांस्टेंट इसे बाहर कर लो। उसके बाद बताओ यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 cos से cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos a प्लस बी करना है, ठीक है, क्या करना है, cos a प्लस बी। अब इसे ऐड करने के लिए आप क्या काम करोगे, इसे ऐड करने के लिए रफ में जाना, ठीक है, रफ सेक्शन में जाना, उसको सॉल्व ऐड करना, ठीक है, यहीं पर ऐड मत करने लग जाना, नहीं तो फिर गंदे हो जाएंगे सारे काम। तो देखो मेरा ये a था और b था, इन दोनों को ऐड करके लिखना है। तो पहले यहाँ cos लिखना है और इस पहले वाले एंगल को दूसरे वाले एंगल को ऐड करना है। तो जब ऐड करोगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, 80 माइनस का AU प्लस का BU, ये मिलेगा। कई बार कटिंग वटिंग होती है, तो खैर यहाँ कटिंग नहीं हो रही तो आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो समझ में आई, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं रही, दिक्कत रही क्या, नहीं थी ना भैया यहाँ पर। तो हमारे पास क्या देखो, cos BU 2 cos 80 माइनस का AU रहा, ठीक है। तो अगर ये रहा हमारे पास, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 माइनस का AU, ठीक है, प्लस का BU, प्लस लगाओ, ठीक है, BU रहेगा, U है यहाँ पर, ठीक। फिर cos लिखो, A माइनस B करेंगे, A माइनस B जब करेंगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, A माइनस B जब करेंगे तो देखो 80 माइनस का AU माइनस B करना है, माइनस B मतलब ये वाले के सामने माइनस लगाना, तो माइनस का BU हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 80 माइनस का AU माइनस का BU। कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं हुई होगी, ये फॉर्मूला तो बता दिया ना भाई यहाँ पर। अब क्या करोगे बताओ, अब इसके बाद हमने अभी तक क्या किया है, केवल किया क्या है यहाँ पर, अभी कुछ हुआ नहीं भाई, अभी तो 2 cos से cos b का फॉर्मूला लगाया है, अभी तो इंटीग्रेशन किया ही नहीं। ये ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन अभी बाकी है, अभी तो केवल अंदर को लिखा है, इंटीग्रेशन अभी लगाओ, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंट करना। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐसा नहीं गायब हो गया, तो ये तो मैंने अंदर को सॉल्व करके लिखा है मेरे भाई, अंदर को सॉल्व करके लिखा है। लिमिट भी लगा दो 0 से t, ये रहा 0 से t लिमिट, ये अंदर को क्या किया, 2 cos से cos b को लिख दिया ऐसे, ये फॉर्मूला लगाया है। बाकी अभी हमने इंटीग्रेशन किया क्या, नहीं। तो अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, 1/2 यहाँ रहेगा, 1/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। तो अब बताओ इंटीग्रेशन जब करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, मगर ठीक है पॉजिटिव का ही होता है, तो कॉस पॉजिटिव में आता है तो फिर साइन आएगा, तो साइन AT माइनस का AU प्लस का BU, ठीक है यार, BU क्यों छुप जा रहा है, तो ठीक क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन AT माइनस का AU प्लस BU। मगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो यहाँ DU लिख लेना बगल में, ठीक है, यहाँ DU लिख लेना। तो बताओ U के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना इंटीग्रेशन, तो अगर U के रिस्पेक्ट में करे तो बताओ U क्या क्या है मेरे पास, यहाँ U देखो मेरे पास यहाँ पर है
और u मेरे पास यहाँ पर है। जब भी इंटीग्रेशन करते हो तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिखा है, साइन लिख लिया। मगर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होते हो उसका कोएफिशिएंट डिवाइड में जरूर लगाना। तो बताओ यहाँ पर u का कोएफिशिएंट क्या क्या है, तो u का कोएफिशिएंट माइनस ए है और u का कोएफिशिएंट b है। तो बताओ डिवाइड में क्या लगाएंगे, तो माइनस के प्लस का b, दैट मीन्स b माइनस के, b को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस ए को बाद में, तो b माइनस ए। समझ में आई, नहीं आया? कॉस का इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन अभी करना था तो इंटीग्रेशन किया, कॉस का इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि प्लस माइनस में मेरा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन प्लस माइनस में होता तो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये कि इंटीग्रेशन इसका भी करेंगे, इसका इंटीग्रेशन इसका भी करेंगे। तो जब कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन आएगा, तो साइन 80 माइनस के ए यू प्लस बी यू हो गया, पूरा एंगल वही रहता है। लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसका कोएफिशिएंट, तो बताओ यहाँ u का कोएफिशिएंट माइनस है तो माइनस से लिखा, b का कोएफिशिएंट प्लस का भी तो प्लस का भी लिखा। ठीक, यहाँ तक समझ में आई? बीच में प्लस लगा था, लगा रहने तो भाई। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन लिखो, साइन पूरी चीज एंगल वही लिखो यार, पूरी कॉपी करो। 80 माइनस का ए यू माइनस का बी यू। यहाँ पर कहीं गलती हुई है क्या, चेक करते हैं। नहीं, कोई गलती नहीं, ठीक है। ए माइनस बी है, ठीक है। हमने कि माइनस का बी यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट बताओ, यू का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, यू कोएफिशिएंट माइनस का ए है और यू कोएफिशिएंट माइनस का बी है, तो माइनस का ए और माइनस का क्या, माइनस का बी है। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन हो गया है, अब पुट क्या करना है, लिमिट। तो लिमिट पुट कर दो 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक। अब 0 से t लिमिट पुट करना, तो लिमिट तो पुट कर लोगे भैया। तो बताओ लिमिट किसकी थी, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। तो मेरी बात सुनना, हमने क्या कहा कि जब भी डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। ठीक, पूरा लिख लिया वही चीज़ें। लेकिन जो भी एंगल रहता है एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे लिखते हैं। लेकिन मेरी बात है ना, इतना डिफरेंशिएशन करके यहाँ नीचे दिखाना नहीं है, सिंपली u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे तो u का जो कोएफिशिएंट था वो मैंने नीचे लिख लिया। यहाँ भी देखो u का जो भी कोएफिशिएंट था वो मैंने नीचे लिखा। पहले इंटीग्रेट करना है, u का जो भी कोएफिशिएंट था उसे क्या कर देना है, डिवाइड में लगा देना है। समझ में आई बात, क्या लगा देना है, डिवाइड में। ठीक, तो अब क्या करोगे बताओ, अब हुआ, अब लिमिट पुट करना है। तो लिमिट पुट भी कहाँ करना है, लिमिट किसकी, तो u के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो लिमिट भी u की है। तो जहाँ पर u है वहीं t पुट करेंगे। तो u यहाँ पे है, u यहाँ पर है और u यहाँ पर है। तो जरा पुट करते हैं, देखते हैं फिर यहाँ पर क्या होगा। जब पुट करोगे भाई मेरे तो 1/2, ठीक है। तो जब यहाँ पुट करोगे तो बताओ a की जगह क्या आएगा, t, u की जगह t, u की जगह जब t पुट करोगे तो प्लस का 80 है माइनस के t आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे भी u की जगह t पुट करोगे तो यहाँ पर bt आ जाएगा। तो केवल अंदर मिलेगा मुझे साइन bt, नीचे कितना आएगा, b माइनस का a। नहीं समझ में आया, u की जगह भाई t पुट करोगे तो u की जगह जब t पुट करेंगे आप तो भैया क्या होगा बताओ ना मेरे। तो यहाँ देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 80 हो जाएगा और माइनस का 80 हो जाएगा, प्लस का 80 और माइनस 80 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पर केवल bt हो जाएगा प्लस। ठीक, अब यहाँ पर जहाँ पर u है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, t। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे साइन 80 माइनस का 80 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस का bt। ठीक है, समझ में आया। जहाँ पर u था देखो वहीं t पुट किया है तो bt हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, माइनस का a माइनस का b। लिमिट, अच्छा भैया अभी तो अपर लिमिट पुट किया है। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट किया तभी मैं ब्रैकेट क्यों क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये अपर लिमिट हो गया। ठीक है, यहाँ रहने दो। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, चलो। ठीक, तो इसको हटा देते हैं, इसको ब्रैकेट ही क्लोज कर देते हैं। ठीक, यहाँ और इसको हटा के यहाँ माइनस लगा, अपर माइनस का लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे बताओ मेरे पास क्या होगा। तो लोअर लिमिट जहाँ पर u है वहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो देखो हमारे पास ये ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखना, ब्रैकेट हटा लेना। ये अपर लिमिट रखा है, इस पूरे में पहले अपर लिमिट माइनस इस पूरे में लोअर लिमिट। तो जहाँ u था वहाँ 0 पुट करो, क्योंकि लोअर लिमिट मेरा कितना, 0। तो हमें 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0। तो मुझे क्या मिलेगा, केवल साइन क्या मिलेगा, साइन 80 डिवाइडेड में कितना मिलेगा, b माइनस का a।
बी माइनस का ए प्लस प्लस मिलेगा मुझे, ठीक है। जहाँ पर यू था यहाँ भी यू था, वहाँ जीरो पुट करो तो ये जीरो, तो यहाँ भी क्या मिलेगा मुझे साइन 80। नीचे क्या है मेरे पास माइनस का ए है और माइनस का बी है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको ब्रैकेट आप क्लोज कर दो, अब ब्रैकेट क्लोज कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करना चाहोगे आप, तो देखो मैं बताता हूँ, बताओ नीचे कितना माइनस के बी है। एक काम कर लो, ठीक है, एक काम करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। 1/2, ठीक 1/2 साइन बी टी है, यहाँ पर नीचे माइनस के है माइनस का बी है, ठीक। अगर आप चाहते हो यहाँ तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल, तो यहाँ देखो जब हमने यहाँ पुट किया तो देखो 80 और 80 आपस में कैंसिल हो गए। साइन के अंदर माइनस का बी टी आ रहा है, तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। साइन बी टी, ठीक है, साइन बी टी बी माइनस का ए प्लस साइन के अंदर साइन माइनस का बी टी, साइन माइनस का बी टी डिवाइडेड बाई माइनस माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस में कॉमन ले लूँगा तो प्लस बन जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो फिर माइनस यहाँ भी हुआ, यहाँ भी क्या था मेरे पास, देखो ब्रैकेट में खोल देता हूँ तो साइन 80, ठीक है, बी माइनस का ए ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर प्लस था, ठीक है, तो यहाँ माइनस में, चलो यहाँ पर प्लस ही रहने, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस माइनस हो गया, और साइन 80, ठीक है, साइन क्या हो गया 80, ठीक है। अब यहाँ दोनों माइनस है तो एक माइनस को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, तो माइनस का ए प्लस बी, यहाँ तक प्रॉब्लम है। इस माइनस को, इस माइनस ने इस प्लस वाले को माइनस बना दिया, और यहाँ नीचे वाले को मैंने एज इट इज़ लिख रखा है, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है साइन के अंदर अगर निगेटिव होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी साइन रहे, ठीक है, अगर कभी भी साइन रहता आपके पास, तो साइन रहता तो बताओ क्या करोगे, जब कभी भी ना साइन के अंदर माइनस का कुछ भी हो, माइनस का थीटा हो, तो ये माइनस को भेज देता, माइनस को बाहर फेंक देता, तो माइनस का साइन थीटा होता। दैट मीन्स अंदर के माइनस को बाहर फेंक देता है, मगर अगर कॉस माइनस थीटा होता तो वो खा जाता है, तो खा जाता, दैट मीन्स वो कॉस प्लस बन जाता है, प्लस का थीटा बन जाता है। तो माइनस थीटा जब भी अंदर रहेगा साइन के अंदर तो वो खा नहीं पाएगा, उसको बाहर फेंक देगा, तो बाहर फेंक देगा, देखो बाहर फेंक देगा, तो बताओ मुझे क्या होगा, ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जब कैंसिल हो जाएंगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, 1/2 साइन बी टी डिवाइडेड बाई बी माइनस का ए, ठीक है, प्लस साइन, यहाँ भी क्या मिलेगा साइन बी टी, नीचे क्या मिलेगा ए प्लस बी। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम थी क्या, नहीं, यहाँ माइनस का लगा था, माइनस का लगा रहने दो, ठीक है। चाहते हो दोनों में माइनस था, ठीक है, दोनों माइनस था, या फिर मन करता तो आपको इसको प्लस बना लो, एक माइनस बना लो, ठीक है, एक प्लस था एक माइनस था, या तो माइनस कॉमन ही ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। क्या ले लो आप, माइनस का कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, देखो यहाँ पर पहला तो माइनस कॉमन ले लिया, ठीक, दूसरा और साइन 80 दोनों को न्यूमरेटर में दिखाई दे रही थी, यहाँ भी, तो माइनस भी कॉमन लिया और साइन 80 भी कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया साइन 80 भी। जब साइन 80 भी कॉमन ले लोगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, 1/b माइनस का ए, ठीक, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, प्लस, ठीक है, 1/, ठीक है, माइनस का ए, ठीक है, प्लस का बी, ठीक है, समझ में आया। माइनस कॉमन ले लिया ना, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस यहाँ रहा, तो ये देखो माइनस था तो प्लस बन गया, और साइन 80 भी कॉमन लिया, साइन 80 यहाँ रहा तो 1/b माइनस ए, माइनस माइनस कितना हो गया हमारे पास, यहाँ माइनस कॉमन है तो यहाँ प्लस बन गया, और नीचे वाला माइनस अभी भी एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पर ना प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली बात क्या है, तो देखो यहाँ भी मुझे क्या दिख रहा है अंदर, इसके बाद तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन है भाई, तो मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ जैसे कि आपको देख सकते हो। तो फिर बताओ मुझे क्या यहाँ मिल रहा है, साइन बी टी यहाँ दिख रहा है, साइन बी टी यहाँ, तो न्यूमरेटर से साइन बी टी कॉमन ले लो, साइन बी टी कॉमन ले लोगे मुझे क्या मिलेगा बताओ, 1/b माइनस का ए प्लस 1/a प्लस बी, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, मिलेगा ना भैया। फिर माइनस का साइन 80 यहाँ भी है, साइन 80 ब्रैकेट क्लोज कर लो, ठीक है, चाहे जो भी ब्रैकेट लगा लो यार, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ये वाला लगा लो, ठीक, ये तो ब्रैकेट उसका है, ठीक। अब हमने कहा कि यहाँ ब्रैकेट चेंज कर लो क्योंकि ये ब्रैकेट मेरे पूरे का ब्रैकेट है, ठीक है। हमने कहा कि ये क्या हुआ, अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग,
सॉल्व करेंगे तो माइनस का ए माइनस का बी, माइनस को अंदर भेज दो, माइनस का बी, फिर प्लस का बी माइनस का ए। देखो इधर उधर मल्टीप्लाई करा है ना, सामने सामने जब कराओगे तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का, ठीक है, माइनस का, देखो बी माइनस का ए, माइनस को आप पहले लिख दो, ठीक है, माइनस को पहले लिख दो, माइनस बी माइनस का ए इंटू ए प्लस का बी। यहाँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है, तो समझ में आ रही हैं तो फिर देखो ज़रा अब क्या करोगे बताओ। कुछ कटिंग हो रही है, माइनस का बी प्लस का बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक, माइनस का बी है प्लस का बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर जब यहाँ हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइन बी टी है, यहाँ पर साइन बी टी, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पर और यहाँ पर सामने सामने एलसीएम लोगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। देखो ए प्लस बी है, ए प्लस बी प्लस बी माइनस का ए, नीचे कितना आएगा बताओ, बी माइनस का ए, ठीक है, ए प्लस बी। पूरी स्टेप में दिखा रहा हूँ, कुछ गायब नहीं कर रहा हूँ, सो दैट आपको कैलकुलेशन भी समझ में आप कैसे करना है आपको। माइनस में अब देखो मुझे क्या हुआ, साइन 80 मेरा बाहर था, अंदर क्या बचा बताओ मुझे, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गए, माइनस का 2a बचा है, माइनस का 2a, नीचे कितना बचा था, यहाँ भी माइनस था, माइनस क्या था बताओ, b माइनस ए, तो b माइनस का a, फिर कितना हुआ a प्लस का b। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, नहीं समझ में आई क्या भैया, ये देखो ना अंदर ही था, इधर ही सॉल्व करना था, ये माइनस से माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, होगा ना कैंसिल आउट। अब कैंसिल आउट हो गए, इसके बाद क्या सॉल्व करोगे, देखो इसके बाद मुझे सॉल्व करना है 1/2, यहाँ तक तो सॉल्व करते गए होगे ना मेरे साथ साथ, 1/2, फिर क्या होगा बताओ 1/2। अब देखो यहाँ माइनस का ए और प्लस का ए आपस में कैंसिल आउट हो गए, प्लस का बी और प्लस का बी, प्लस का 2b, तो बताओ अंदर मुझे क्या मिलेगा, साइन बी टी, ठीक है, इंटू का, ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज कर दो, इंटू 2b, फिर यहाँ पर देखो ज़रा b माइनस ए है, b प्लस ए है, ठीक है, तो यहाँ पर b माइनस ए है, ठीक, यहाँ क्या लिया गया, b प्लस ए लिख दो, ठीक है, b प्लस का ए लिख दो या a प्लस बी, दोनों मतलब एक ही होता है, b माइनस ए लिख दो या b प्लस ए लिख दो, क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। माइनस में, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा मुझे, मेरे पास साइन 80 इंटू में क्या लिखा गया 2a, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, b माइनस का a है, ठीक है, यहाँ पर b प्लस का a प्लस b लिखो या b प्लस a लिखो भाई, 3 + 2 करो या 2 + 3 करो, मतलब एक ही होता है। तो हमने कि अब क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अब यहाँ दिख रहा है आपको ना, इसको पहले लिख लो, कहने को बोला, या तो ऐसे करो, या देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 जो न्यूमरेटर में कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो ये 2/2 हो जाएगा। तो बताओ मुझे मिलेगा क्या, इस चीज़ को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो b मेरे पास पहले लिख लिया मैंने, ठीक, 2 को कॉमन ले लिया ऊपर से, ठीक है, नहीं समझ में आया, अरे भैया समझ में तो आ रहा होगा ना, b माइनस ए है, b माइनस का ए, b प्लस का ए, इंटू में क्या है, साइन बी टी, ठीक, माइनस में साइन, यहाँ पर a को मैं पहले लिख रहा हूँ a अपॉन, क्योंकि कांस्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले लिख लो, ठीक है, इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई मत कराने लगना, ठीक है, इसके साथ बिल्कुल मल्टीप्लाई मत कराना, b माइनस का a, क्योंकि एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, b प्लस का a, इंटू में क्या हो जाएगा, साइन 80। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई क्या, आई भैया, नहीं आई ना। अभी देखो क्या दोनों में 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको b माइनस है b प्लस है, यहाँ भी दिख रहा है b माइनस है b प्लस है। अब एक काम कर लो, दोनों में ही दिख रहा है तो क्या कर लो, कॉमन ले लो, दोनों में दिख रहा है ना, तो एक काम कर लो, क्या ले लो, कॉमन ले लो। जब कॉमन ले लोगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, तो 1/b माइनस है b प्लस है, डिनोमिनेटर में दिख रहा, कॉमन ले लो, बताओ मुझे क्या मिल जाएगा, b साइन बी टी, माइनस में फिर क्या मिलेगा बताओ मुझे, a